लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। गुड मॉर्निंग। फटाफट से कैमरा पे आ जाइए अगर आप अवेलेबल हो, कैमरा पे आ सकते हो तो। अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो फटाफट से कैमरा ऑन करके आ जाइए। और अभी तक जो लोग नहीं आए हैं उनको फटाफट से अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दो। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। काफी दिनों के बाद आज ट्रेनिंग जो है ले रहे हैं, तो कुछ वक्त ऐसा भी आता है, कोई ना। आज स्टार्ट हो गया है 7 डे का जो ट्रेनिंग है। आज जो भी पर्सन यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग देने लेने के लिए, तो आपको बने रहना है लास्ट तक। एक दिन ट्रेनिंग लेके बाद छोड़ नहीं देना है, कंटिन्यू आपको ट्रेनिंग देना है। अगर आपने 7 डे का ट्रेनिंग अटेंड कर लिया तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आप क्लोजिंग करने में बहुत ही आप मास्टर बन जाओगे। तो आज का जो ट्रेनिंग है वो किस टॉपिक ऊपर है, थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए। किसको पता है कि आज का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। ओके, हिना जी बोल रही है माइंड सेट। और फटाफट से मैसेज करो। और आपका है ना पार्टिसिपेंट चाहिए। अगर आप हमारे साथ पार्टिसिपेंट करते हो तो ऐसा लगता है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, है ना। ओके, माइंडसेट माइंडसेट अमन खान जी बोल रहे हैं, तूफान मीना जी बोल रहे हैं माइंडसेट। ओके ओके ओके, थैंक यू। आपने जो आंसर दिया है माइंडसेट पर, आप यहाँ पे जो ट्रेनिंग पूरा है वो माइंडसेट पर है। तो जब हम बिजनेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कंफर्ट जोन में होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, हम जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कोई भी वर्क करने से पहले जब हम कोई नई चीज को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता है। पहले हमारा माइंडसेट क्लियर बनाना पड़ता है। हम कंफर्ट जोन में होते हैं, उसी कंफर्ट जोन को तोड़ के हमको एक ऐसी जगह पे आना है जहां पे जो रूल्स हम बनाते हैं वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि हमको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने में हमको क्या करना पड़ेगा। तो जो हम बिजनेस कर रहे हैं उनमें बहुत सारी परेशानी आएगी, बहुत सारी जो है आपको झेलना भी पड़ेगा, आपको चैलेंज भी आएगी। उस चैलेंज को आपको लड़ना है, ठीक है, तो सामना करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो माइंड सेट है ना, क्लियर माइंड सेट करना पड़ेगा, डाउट्स वाला माइंड सेट नहीं करना पड़ेगा। तो जो आज का जो ट्रेनिंग है वो हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक पर्सन जो है, उनकी बातों में मैं बहुत ही उलझा रहता हूँ क्योंकि हम मेरे साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो बहुत मजा आता है। वो पर्सन भी जेन्युइन पर्सन, एकदम जेंटलमैन इंसान है। तो साथ में बिजनेस करते हैं, बहुत मजा आता है। और टीम के लिए हम हर दिन सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ आपको नया नया कैसे सिखाए। तो अब हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि है ना, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा सपना है ना, वो सपना पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। सपना दिखाया है तो सपना पूरा भी हम करेंगे। तो स्वागत है। तो वॉर्म वेलकम के साथ मिस्टर रोहित सर को इनवाइट करूंगा कि इस ट्रेनिंग को हैंड ओवर करें। तो आप सभी लोग यहाँ पे रोहित सर को मोस्ट वेलकम के साथ, वार्म वेलकम के साथ इनवाइट करें फटाफट से। और अभी तक जो भी पर्सन नहीं आए हैं फटाफट से मैसेज डालिए और सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम है रोहित सर आपका।
ओके, थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने मुझे इनवाइट किया है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। कहीं ना कहीं हम लोग जब भी कोई अचानक से भी मीटिंग कर लेते हैं ना, तो इतने सारे लोगों का आना ये भी बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं लिटरली यू आर अ एक्शन टेकर एंड यू आर अ सीरियस वन पर्सन। आप लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और सीखने के लिए आपको पता है कि बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि बहुत बार सुना भी होगा कि तब तक अर्निंग भी नहीं कर सकते। ओके, सो मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों तक? तो मेरे को ना चैट बॉक्स में आप फटाफट से एक बार रिप्लाई करो। सेशन को डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो, ले करके अपने अपने ग्रुप में एक बार डाल दो, ताकि हमारे साथ में और भी लोग कनेक्ट हो पाए। ओके, क्लियर आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू। सो फटाफट से एक बार ना स्क्रीनशॉट लो। कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? भाई आपने नहीं लिया मुझे लगता है ये हाँ, ले लिया है सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो फटाफट से आप अपने अपने ग्रुप में डालो, ताकि हमारे साथ में मैक्सिमम लोग मीटिंग को देख पाए और मैक्सिमम लोग ट्रेनिंग सेशन को कनेक्ट कर पाए। ओके, सो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ना, तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कौन सा ट्रेनिंग सेशन है। और ये जो डे वन ट्रेनिंग सेशन है, इसको रखने का पर्पज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो है माइंड सेट। माइंड सेट के ऊपर बात करने वाले हैं। माइंड सेट, माइंड क्या होता है, मतलब माइंड किस तरीके का क्या लाते हैं, एंड फिक्स माइंड सेट और ग्रोथ माइंड सेट के बारे में बात करने वाले हैं। और किस तरीके के लोग होते हैं मार्केट के अंदर में, उसके बारे में जानने वाले हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये माइंड सेट का जो आज का ट्रेनिंग सेशन है ना, देखो कोई भी हम काम करते हैं, चाहे छोटा सा काम हो चाहे बहुत बड़ा काम हो, हर काम पे सबसे पहले दिमाग का काम होता है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि सबसे पहले ना ताजमहल कहाँ बना था? कितने लोगों को पता है कि ताजमहल कहाँ बना था? ताजमहल के बारे में आपने पढ़ा होगा, और ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? एक बार फटाफट से मुझे रिप्लाई करो। ओके ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे घर पे, कुछ लोग बोल रहे हैं आगरा पे। या वेरी गुड। और कोई जो हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर रहा हो? ओके, कुछ लोगों का सही आंसर है कि माइंड में। कहीं ना कहीं कोई भी हम काम करते हैं ना, चाहे वो कोई भी काम हो, वो काम पहले हम सोचते हैं, वो पहले हमारे दिमाग में आता है। ताजमहल सबसे पहले शाहजहां के सोच में बना था, ये नहीं कि आगरा में बना था। कोई भी अगर हम काम करते हैं, अगर किसी को शादी भी करनी है ना, पहले शादी के बारे में सोचता है, सारी चीजें डेकोरेट करता है। बिना सोचे कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना सोचे दुर्घटना होती है, अचानक से जो बाई चांस होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो बाई चांस होता है। बट मैक्सिमम चीजें, 95% चीजें सोच से ही होता है। अगर आप अपने घर से कहीं जाते हो, तो पहले वहां के बारे में सोचते हो कि मुझे वहां तक जाना है, उसके बाद आप आगे रास्ता तय करते हो। तो कहीं ना कहीं आप अभी मीटिंग में भी आए हो ना, तो पहले आपने सोचा है कि मुझे मीटिंग में आना है। तो बिना सोचे कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहली जो ट्रेनिंग है आज का, वो है माइंड सेट के ऊपर। तो हम लोग बात करने वाले हैं माइंड सेट क्या रहने वाला है। मैं यहाँ पे पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ। कल का जो ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है आज से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑर्गेनिकली लीड जनरेट के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो ट्रेनिंग सेशन है ना, डे बाय डे चलते रहेगा। जो लीड जनरेट के बारे में मैं बताने वाला हूँ, हर प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे कौन से प्लेटफॉर्म से आप लीड जनरेट कर सकते हो, उनसे बात कैसे करना है। सारा ट्रेनिंग सेशन रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग बात करते हैं माइंड सेट के बारे में। ओके, सो इसी के साथ साथ में मैं यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ।
रही है और पीडीएफ शो हो रहा है? यस सर। ओके 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 ओके। सो ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस माइंडसेट। माइंडसेट एक्चुअल में किस तरीके का माइंडसेट होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता है तो उसके 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 तरीके के लोग होते हैं मार्केट के अंदर में, चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे ऑनलाइन पे काम कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन पे काम कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी कोई भी चीजों को करता है, जैसे आर्मी की भी तैयारी करते हैं ना, एयरफोर्स की तैयारी भी करते हैं, वहां पे भी हर जगह पे 3 टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, 3 तरीके के लोग होते हैं। 3 तरीके में सबसे पहले फोजर, दूसरा इमोचर और तीसरा लीडर। ये 3 तरीके के लोगों में क्या डिफरेंस होता है, ये 3 तरीके के लोग किस तरीके के लोग हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और उसमें से आप अपने आप से देखना कि आप कौन से कैटेगरी पे आते हो। ओके। सो सबसे पहला जो पीपल है वो है पोजर। कोई भी काम को ये इंसान स्टार्ट करते हैं ना, तो ज्यादातर लोग जो पोजर होते हैं, जो सोचते हैं कि यार मैंने वर्क तो स्टार्ट कर दिया और मुझे अर्निंग करना है, तो सबसे पहले वो सोचता ही रहता है कि यार हाँ मुझे वर्क स्टार्ट करना है और अर्निंग कैसे करना है। बट वो लोग ना मेहनत नहीं कर पाते, मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं। जो लोग पोजर होते हैं वो अपने आप से ना हार मान लेते हैं, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हार मान लेते हैं। स्टार्ट कर दिया, 2 से 3 दिन तक काम किया, 2-3 दिन तक काम करने के बाद कोई थोड़ी सी इश्यूज आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो छोड़ देते हैं। वो लोग सीखने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं। ओके। इमोचर जो लोग होते हैं वो लोग इस तरीके के लोग होते हैं, उनको ना बहुत सारे लोग आपके साथ में भी आते होंगे, लोग बोलते होंगे कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ, तेरे भाई को सब कुछ पता है, मुझे ना बस स्टार्ट कैसे करना है वो बताओ और मैं 2-4 बंदे तो ऐसे ही ज्वाइन करा दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो लोगों के अंदर। वो लोग सोचते हैं कि हाँ मैं बस चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, जो मैं कर सकता वो कोई भी नहीं कर सकता। वो सीखते सीखते नहीं है, वो अपने हिसाब से करते हैं। जब 2-4 दिन 10 दिन, ये पोजर लोग होते हैं 2-4 दिन भी, 1 हफ्ते तक भी नहीं टिक पाते। बट जो इमोचर लोग होते हैं वो 1 हफ्ते 10 दिन तक मेहनत करते हैं। जब जो सोचते हैं ना वो चीजें वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो वो लोग वहीं से गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो लीडर होता है, लीडर वो लोग होते हैं जो सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों को कई सारी दिक्कतें आने के बाद भी वो मेहनत के पीछे भागते हैं, वो लोगों को पता है कि हाँ मुझे पैसे कमाना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है ना, तो मुझे सबसे पहले लर्निंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये 2 कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग बिना सीखे वो आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं, बस जितना उनको नॉलेज होता है उतना ही वो कर पाते हैं। बट जो लीडर होता है सबसे पहले सीखने के प्रति मेहनत करता है, पहले सीखता है चीजों को, सीखने के बाद वर्क स्टार्ट करता है। उस इंसान को चैलेंजेस पता होता है कि हाँ इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चैलेंजेस भी आएगा, हर चीज को झेलना पड़ेगा। पर कभी अपनी परेशानी से भागते नहीं है, कि परेशानी का सामना करते हैं, वो होते हैं लीडर। आई नो कि यू आर अ लीडर, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो ना, तो मुझे पता है कि आप लीडर हो। आपको पता है जब तक मैं सीखूंगा नहीं ना तब तक मुझे ग्रोथ नहीं मिलने वाली है, तब तक मेरी अर्निंग नहीं होने वाली है। सो दूसरा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार सक्सेस के बारे में लोगों को पता नहीं है कि सक्सेस क्या है, व्हाट इज सक्सेस। कितने लोगों को पता है कि सक्सेस क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैंने 1 क्लास से 2 क्लास में पढ़ाई कर लिया, पास हो गया, तो वो मेरी सक्सेस है। क्या ये एक्चुअल में वो सक्सेस है? तो आप लोग मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि आपके मायने से सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। आपने 2 क्लोजिंग कर लिया, क्या आप सक्सेस हैं? ओके, तो आप लोग ना चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करो, व्हाट इज सक्सेस।
आपके मायने से क्या लगता है कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, कि सक्सेस एक्चुअल में क्या है? ओके, और कोई? दैट्स ग्रेट। सक्सेस इज अ जर्नी। सक्सेस एक जर्नी है। जो लोग ये सोचता है कि हाँ, कि मुझे इस चीज में आगे बढ़ना, ये मेरी सक्सेस है, वो इंसान वहीं पे रुक जाता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। जिसको ये पता है कि सक्सेस तो जर्नी है, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, उसकी कोई डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन नहीं है। कहीं ना कहीं सक्सेस वहां पे भी मिल रहा है। अगर आप सुबह उठ रहे हो और आप किसी चीज से खुश हो, आपके फेस में स्माइल है, वो भी सक्सेस है। आप कोई काम कर रहे हो, उस काम से आप खुश हो, वो भी सक्सेस है। अगर आप कहीं पे आगे बढ़ रहे हो, उस चीज से खुश हो, वो भी सक्सेस है। आप कभी सक्सेसफुल इंसान नहीं बनता है, तो अपने आप से कभी ये मत समझना कि मैं सक्सेसफुल हूं। गाइस, आपने देखा होगा कि अभी अंबानी है, उन्होंने जब स्टार्टिंग किया था, तो अभी जियो लॉन्च किया, उसके बाद भी और भी सारा काम चलते जा रहा है। वो कभी एक जगह पे रुकते नहीं है। अभी भी मैंने जहां तक सुना है कि अभी भी अपना खुद का ऑफिस नहीं है बैठने का, जहां पे वो रेस्ट कर पाए। आज भी वो मेहनत करते जाते हैं, वो नए नए चीजें करते जाते हैं। वो एक जगह पे सफल हो गए थे और वहीं पे अपने आप को सक्सेस मान लेते ना, तो वहीं पे उनकी जर्नी खत्म हो जाती। बट सक्सेस ऐसी चीज है जो जर्नी है, चलती रहती है लाइफ में। इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसीलिए आप जो भी चीजें करते हो ना, तो कभी ये मत समझ लो कि मेरे पास सब कुछ है, मैं एक्सपर्ट हूँ, लीड क्लोज करने में एक्सपर्ट हूँ, उसमें मैं सक्सेसफुल हूँ, कभी नहीं सोचना है। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज मैंने एक क्लोजिंग कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया। कभी नहीं। आपको जर्नी आगे बढ़ाते जाना है, तो यही आपके एक आगे बढ़ने का रास्ता है। ओके, सो नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ मेंटोर। आप अपने मेंटोर को कितना मानते हो? आप मुझे बताओ, मेंटोर का इंपोर्टेंस क्या होता है? ठीक? मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि हर एक इंसान ना कहीं पे भी कामयाब होता है, आगे बढ़ता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है उसका मेंटोर का। किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर में आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, जब तक एक आपका सही मेंटोर नहीं हो जाता है ना, सही मेंटोर नहीं मिल जाता है, तब तक आप सक्सेस भी नहीं हो जाते हो, या फिर आगे भी नहीं बढ़ पाते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपको गाइड करता है ना, गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। दैट्स ग्रेट कि आपको सिखाने वाले लोग, एक सही रास्ता देने वाला इंसान नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी को आगे नहीं तय कर सकते। तो इसीलिए देखो, कहीं ना कहीं आपको ना यहाँ पे कोई भी पर्सन लेके आया हो, किसी ने भी आपको टॉलबिन लाइफ ज्वाइन करवाया हो, मैं मानता हूं कि किसी ने आपको ज्वाइन करवाया होगा। दोस्तों, ज्वाइन करवाने वाला आपको मेंटोर है, अगर आपको सही गाइड कर रहा है तो आपका मेंटोर है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, तो मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूं कि आपके अपलाइन जो होते हैं, आपके जो मेंटोर होते हैं, वो बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो डिमोटिवेट होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो वहीं पे हम गिव अप कर देते हैं। वो इंसान सिखाएगा तभी मैं सीखूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मेहनत करूंगा। लोग ऐसी थिंकिंग वाले ज्यादातर लोग होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो आपका मेंटोर नहीं है जो आपको इस बिजनेस को ज्वाइन कराता है। वो भी मेंटोर तो है, बट असली मेंटोर वो है जो इंसान कहीं ना कहीं गाइस आपको गाइड करता है और आपको सही रास्ता बताता है। और वो कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन हो, आपके लिए अपने लाइफ में एक ऐसा मेंटोर बनाना है, एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है जिसके बातों में आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे इस इंसान की तरह बनना है, तो मुझे इस इंसान की तरह बनना है। वो आपका मेंटोर है जो आपको सही रास्ता बताता है कि ये चीज अच्छा है, ये चीज गलत है। वो आपका मेंटोर है, वो आपका अपलाइन है। तो वो आपको कुछ भी बोलता है ना कि रात को
12 बजे भी मीटिंग करना है बोला तो मीटिंग में आपको आ ही जाना है, या फिर आपको कुछ भी काम दे दिया उस काम को आपको पूरा करते हो, तो कहीं ना कहीं आप ना उस रास्ते पे सक्सेसफुल होते हो। जिस तरीके से देखो, एक्चुअल में ना जिस तरीके से आप अपने आप से सोचो कि जैसे आपके माँ बाप हैं, बचपन में आपको ना एक रास्ता दिखाया कि ये रास्ते पे चलना है, कभी माँ बाप गलत नहीं सिखाते हैं। और वैसे ही सेम दैट आपके गुरु होते हैं ना, तो वो आपको एक सही रास्ता देते हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन एकदम जेन्युइन है और इसकी तरह मुझे बनना है और इसकी तरह मुझे भी आगे बढ़ना है, इनकी तरह मुझे इनकम करना है, इनकी तरह मुझे मीटिंग देना है और मुझे भी इनकी तरह अपने इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांडिंग करना है। जो भी चीजें आप चाहते हो ना, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, तो मैंने लिटरली बता रहा हूँ अपने लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म को मैंने काम किया होगा या फिर किसी भी जगह मैं कुछ भी करता हूँ, तो लाइफ में ना एक दो दो तीन ऐसे लोग हैं मेरे लाइफ में जिनको मैं बिना पूछे कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करता हूँ तो सबसे पहले पूछता हूँ कि ये मेरे लिए करना अच्छा रहेगा फिर बुरा रहेगा, यहाँ पे इस पे आगे कैसे बढ़ना है। जिसको मैं मेंटोर मानता हूँ तो मैं उस इंसान की ही सुनता हूँ और किसी की नहीं सुनता। तो ऐसे आपके लाइफ में भी होना चाहिए जो आपको आपके लाइफ में बहुत ग्रो करवाए या फिर आगे लेके जाए। ओके, सो मेंटोर के बारे में आपने सुन लिया, तो कहीं ना कहीं अभी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। फिक्स माइंडसेट के अंदर में कौन से लोग आते हैं, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं। तो यहाँ पे ना आप लोगों को सबसे पहले कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या आपका माइंडसेट ऐसा है, आपकी थिंकिंग भी ऐसी है। जो ये 6 टॉपिक हैं, जो इंसान ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है वो कैसा होता है और फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की थिंकिंग कैसे होती है। सबसे पहला नंबर है इंटेलिजेंट एंड टैलेंट। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड टैलेंटेड होते हैं। जो भी कुछ काम करते हैं उस काम पे सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, चाहे कोई भी काम करते हो। हाँ, दूसरा गोल्स। जो भी लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उनका एक कोई ना कोई गोल्स होता है कि मुझे जाना कहाँ तक है। एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप जिस रास्ते में चल रहे हो ना, जिस रास्ते में आप काम कर रहे हो, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे जाना कहाँ तक है, तो आप उस रास्ते पे आगे भी नहीं बढ़ पाते, या फिर आपको वहां पे कामयाब होने के लिए समय लग जाता है। जब तक आपको एक सही रास्ता नहीं मिल जाता या फिर सही एक गोल नहीं बना लेते हो ना, तो आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो एग्जाम्पल मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपने ये एग्जाम्पल को आपने बहुत बार सुना भी होगा कहीं ना कहीं, फिर भी आपको ना ये चीज बहुत मायने रखता है अपने लाइफ में कि एक बार की बात है, एक चौराहे होता है और उस चौराहे के में एक इंसान खड़ा रहता है और एक इंसान ना सामने से जाता है उस इंसान के पास, तो बोलता है कि ना ये रास्ता कहाँ जाएगा। चौराहे में खड़ा हुआ इंसान बोलता है कि ये रास्ता जो है ना, ये दिल्ली की तरफ जाएगा। दूसरे रास्ते की तरफ उंगली लगाता है कि ये रास्ता किधर जाएगा। तो वो इंसान, चौराहे में खड़ा हुआ इंसान बोलता है कि ये रास्ता जो है ना, ये उत्तराखंड की तरफ जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा रास्ता पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, बोलता है कि ये रास्ता ना कि राजस्थान की तरफ जाएगा। चौथे रास्ते की तरफ उंगली लगाता है कि ये रास्ता किधर जाएगा। तो वो इंसान, चौराहे में खड़ा हुआ इंसान बोलता है कि मेरे भाई आप ये बताओ कि आपको जाना कहाँ है, पहले तो ये बताओ कि आपको जाना कहाँ है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में यही होता है कि जब भी कोई काम करते हैं ना, कि वो इंसान को पता नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ तक है। एक गोल नहीं बनाते कि मुझे करना क्या है। इस मंथ में कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने टारगेट बनाया है, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग नहीं होंगे जिन्होंने अपना टारगेट बनाया होगा कि मुझे 10,000 रुपए की इनकम करना है। तो फिर मैक्सिमम लोगों ने ये टारगेट नहीं बनाया होगा कि मुझे
50,000 रुपए की इनकम करना है, एक गोल नहीं बनाया होगा। तो जब तक आप कोई गोल नहीं बनाते हो, जब तक आपको ये पता नहीं हो जाता कि मुझे जाना कहाँ तक है, तो तब तक आपको कामयाबी मिलना नामुमकिन हो जाता है और आपको समय लग जाता है। तो इसीलिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर पे काम कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ना कि एक रास्ता बना लेना है, एक गोल बना लेना है कि मुझे ना 1 लाख रुपए की तक की इनकम करना है इतने महीने के अंदर में, मुझे 5 लाख रुपए की तक इनकम करना है इतने महीने में। अब गोल्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सीक्रेट है, और ये चीज ना आपके लाइफ में आज तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा और कभी जाना भी नहीं होगा। कभी भी कोई भी पर्सन अगर कोई गोल्स बनाता है, कोई टारगेट लेता है, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। तो आप लोगों में से एक बार मैं पूछता हूं कि आप लोगों का गोल क्या है, कितना कमाना चाहते हो? आप लोग फटाफट से मुझे रिप्लाई करो कि आप कितना कमाना चाहते हो। तो पैसे की बात है यार, पैसे कमाने की बात है, तो फटाफट रिप्लाई करो कि आप कितना कमाना चाहते हो। आप अपने लाइफ में कितना पैसे कमाना चाहते हो? अनलिमिटेड। ओके, सो फटाफट से ना जितने लोग हमारे साथ में कनेक्ट हैं, तो फटाफट से आप लोग रिप्लाई करो कि आप कितना कमाना चाहते हो। जब तक आप लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा, मैं आगे सेशन को नहीं बढ़ाने वाला। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के ड्रीम्स क्या हैं और आप चाहते क्या हो और कितना कमाना चाहते हो। पर मंथ 1 लाख रुपए है ना, एवरी मंथ 30K पर मंथ, मतलब 30,000 रुपए। वेरी गुड। कोई है 90,000 रुपए। ओके, पर मंथ 90,000 रुपए। ओके, सो सचिन भाई, सचिन ठाकुर, 6 डिजिट इनकम पर मंथ, दैट्स ग्रेट। देखो, एक सक्सेस की राज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। इस चीज को ना आज से ही आप अपने लाइफ में लागू कर लेना। सच में एक दिन अपने लाइफ में ना जब कामयाब हो जाओगे, तो उस दिन रोहित ठाकुर का नाम जरूर आएगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने ना एक ये सीक्रेट स्ट्रेटजी बताया था। तो आज उस उनकी बदौलत ये चीज पॉसिबल हो पाया है। चाहे कुछ भी कर रहे हो, मैं नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो, या फिर चाहे कोई भी कंपनी कर रहे हो, या फिर चाहे अपने लाइफ में ना जो भी गोल्स है, जो भी बनना चाहते हो, जो भी कर रहे हो, जिस चीज के लिए भी कर रहे हो ना, तो आपको जहां पे आप खड़े हो, जो चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उस चीज को आप समझना। जहां पे आप एक्चुअल में अभी खड़े हो ना, तो वहां से नहीं सोचना है। अगर आप 10,000 रुपए की इनकम अभी कर रहे हो, तो 10,000 से स्टार्ट नहीं करना है। मुझे इस महीने में 10,000 कमा रहा हूँ, अगले महीने में मुझे 20,000 रुपए कमाना है, या फिर अगले महीने में मुझे 50,000 रुपए कमाना है, या फिर अगले महीने में मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। ये तो हर कोई सोच ही लेता है। यही सबसे बड़ी लोगों की मिस्टेक होती है कि हम एक्चुअल में जहां पे होते हैं ना, तो वहीं से सोचना स्टार्ट करते हैं कि मुझे ना बस 1 लाख रुपए महीने आना चाहिए। कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज तो हर कोई इंसान सोच रहा है। असलियत में कामयाब इंसान वही होता है जो एक्चुअल में ना जहां पे खड़ा होता है, वो एंड डेप्थ में जाता है। डेप्थ में जाता है कि मुझे 16 लाख रुपए कमाना है, या फिर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। ओके, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। तो कितने लोग, आप सबसे पहले मैं जो चीज बता रहा हूं उस चीज को समझना अच्छे से। आपने, चलो ठीक है, एक टारगेट बनाया, एक गोल बनाया, मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, या फिर 20 लाख रुपए का, चलो 20 लाख रुपए का अपना टारगेट बनाया है।
कि मुझे 20 लाख रुपए कमाना है। ओके, एंड डेप्थ में गए, आप जहां पे हो वहां से नहीं सोचा, आपने एंड डेप्थ में सोचा कि मुझे 20 लाख रुपए कमाना है। अब 20 लाख रुपए को अभी क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि आपको 20 लाख रुपए कमाना कब, कितने महीने में है या फिर कितने साल में है, उसको तय करना है पहले। 20 लाख रुपए कमाना है आपको कितना, चलो मान लो आपने एक साल में 20 लाख रुपए, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एक साल में आपको 20 लाख रुपए कमाना है। ठीक है, दैट्स ग्रेट, एकदम सही है कि आपने सही सोचा है कि आपने 20 लाख रुपए कमाना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको उसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है 20 लाख रुपए को। अब 20 लाख रुपए को डिवाइड करो एक महीने से, एक महीने में कितना कमाना पड़ेगा। आप लोग ना एक बार कैलकुलेट करके मेरे को चैट बॉक्स में फटाफट बताना कि आपको एक साल में 20 लाख रुपए कमाना है और आपको एक महीने का निकालो तो 20 लाख रुपए का एक महीने का निकालो तो एक महीने में कितना कमाना पड़ेगा, कितना कमाना पड़ेगा, फटाफट से आप रिप्लाई करो। 2 लाख रुपए, 2 लाख कैसे हो जाएगा, मैथ आपकी मुझे लगता है कि मैथ सही नहीं है ना। सर आपने बोला एक से डिवाइड करो, एक महीने 12 मंथ से नहीं बोला सर, यही तो मैं एक साल, मैंने एक साल बोला। एक, चलो ठीक है, ओके 10 महीने में आपको 20 लाख रुपए कमाना है। ठीक है, कैलकुलेट करने में आप लोगों को अच्छा रहेगा। तो 10 महीने में 20 लाख रुपए कमाना है तो पर मंथ आपकी कितने की इनकम होनी चाहिए, एक बड़ा टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, 2 लाख रुपए। ओके, सो 2 लाख रुपए आपको कमाना है तो आपको पर घंटे का आपको निकालना पड़ेगा, जितना भी आपने टारगेट रखा है ना, आपको 5 लाख रुपए कमाना है तो कितने महीने में 5 लाख रुपए कमाना है वो आपको तय करना है। अब आपको पर डे का कितना कमाना है वो कैलकुलेट करके निकालना है, पर डे का कितना आ रहा है, पर डे के बाद आपको पर घंटे में कितना कमाना है वो आपको कैलकुलेट करके निकालना है पर घंटे में, और उसके बाद आपको पर मिनट का कितना कमाना है वो आपको कैलकुलेट करके निकालना है, पर मिनट के हिसाब से आपको कितना कमाना है। ये अगर कैलकुलेट करते हो ना तो आपको एक एक सेकंड और एक एक मिनट की कीमत पता होती है कि मैं अगर बैठ रहा हूं काम के लिए तो मेरे लिए एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट करना क्या है, अब कैसे पॉसिबल होगा, आपको क्या करना है, आप अगर 10 बजे से स्टार्ट करते हो या फिर 12 बजे से वर्क स्टार्ट करते हो तो आपको पर हॉर्स के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से आपको अलार्म सेट कर देना है। ओके, पर हॉर्स एक घंटे का कितना हो रहा है, या तूफान मीना करके है कि 277 रुपये हो रहा है पर हॉर्स का, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है शायद, पर हॉर्स का कैलकुलेट नहीं किया मैंने। अब देखो यार, 277 रुपये हो रहा है तो इतना कमाना क्या मुश्किल है, आप सोचोगे कि हाँ मुझे 20 लाख रुपए कमाना है तो ये आपको बहुत बड़ा इनकम लगेगा, बट उसको घंटे पे निकालोगे ना तो बहुत कम लगेगा, 277 रुपये पर घंटे का आना चाहिए। तो उसके लिए आपको अलार्म सेट कर लेना है पर हॉर्स का, 10 से 11 बजे तक, 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे, है ना। ओके, सो पर डे का 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये ऐसे निकलेगा आपके टारगेट के अकॉर्डिंग। ओके, जो भी आप 8 बजे तक शाम तक का आपने अलार्म सेट कर दिया तो पर घंटे पे आपको उसी तरीके से मेहनत भी करना है। 1 घंटा हो गया आपका, 10 से 11 बजे तक का आपका अलार्म बज गया कि भाई 1 घंटा हो गया, आपको लगेगा कि हाँ अभी 1 घंटे में मैंने जो काम किया ना, आपको लगेगा कि आपने अच्छा काम किया होगा, अच्छा परफॉर्म किया होगा तो आपको अच्छा फील होगा। नहीं तो 1 घंटे के बाद आपको और भी दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो किसी भी इंडस्ट्रीज में आप कामयाब होते हो डेफिनेटली। आप लिख के ले लेना, ये चीज आप ट्राई कर लेना एक बार। ओके, सो ये मैं आपको ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बता रहा था। तीसरा है चैलेंजेस। जो लोग भी ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना वो चैलेंज लेने के लिए तैयार रहते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। अभी मानता हूं कि आपके साथ में यहाँ पे
बहुत सारी चैलेंजेस आ रही है, बहुत सारे कंपनीज का प्लान भी आपको मिल रहा होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कर लो वहां कर लो। भाई आपको ये चैलेंजेस मिल रहा है, और आपको ये चैलेंजेस मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कोइन का प्राइस थोड़ा सा डाउन है, उस तरीके से सेल्स नहीं निकल पा रही है। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं कि चैलेंजेस से भाग जाते हैं। सो इस चीज को आप समझना कि आप चैलेंज लेने के लिए बने हो। और यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है ना, वो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। कहीं ना कहीं इतना बड़ा चैलेंजेस है कि देखो, चैलेंज हर एक इंडस्ट्री में आता है, कहीं पे अच्छा दिन भी आएगा, कभी बुरा दिन भी आएगा, कभी काम होगा, कभी नहीं भी होगा। हर एक इंसान के लाइफ में चैलेंजेस आता है, बट कुछ लोग वहीं पे छोड़ जाते हैं, तो कुछ लोग वहीं से उभर जाते हैं, कुछ अपना ब्रांचमा क्रिएट कर देते हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो 19 लोग हमारे साथ में है ना, वो आने वाले टाइम के हिस्ट्री क्रिएट करने वाले लोग हैं। तीसरा है क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। जितने भी लोग हैं ना, ये चीज बहुत चीजें मैंने देखा है, जब कोई चीजें ना डाउन चले जाती है, दिक्कत आ जाती है, सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आलोचनाएं करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने अपलाइन पे, अपने आप पे, अपने सिस्टम के प्रति आलोचनाएं निकालने लग जाते हैं कि ये चीज तो ऐसा है, बट इससे अच्छा तो वो है। ये जो आलोचनाएं निकालने वाले लोग होते हैं ना, वो फिक्स माइंड सेट वाले होते हैं कि बस उनको उतना ही चाहिए था, उतना मिल गया, उसकी आलोचनाएं करेंगे और दूसरे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, या फिर दूसरी चीजें करना स्टार्ट कर देंगे। बट ग्रोथ माइंड सेट वाले जो होते हैं ना, वो आलोचना नहीं करते। पॉइंट 5 है सक्सेस ऑफ ओदर। जो ग्रोथ माइंड सेट वाले लोग हैं, वो लोगों को देखते हैं जो ऑलरेडी सक्सेस है, अदर लोगों से सक्सेस होने के लिए सोचते हैं कि ये नहीं कि भाई ये पर्सन तो सक्सेस है और ये बंदा ट्रेनिंग दे रहा है ना, तो मैं कहाँ दे सकता हूँ, मेरी बस की नहीं है, या फिर इन्होंने तो पहले से बहुत टाइम से काम कर रहे होंगे, इनको आता होगा। और अदर लोगों से कंप्रोमाइजेशन करते हैं, जो नेगेटिव चीजें होता है। तो आपको कभी भी नेगेटिव तुलना नहीं करना है किसी भी पर्सन से, आपको पॉजिटिव देखना है। अगर ये पर्सन कर सकता है ना, ये पर्सन सक्सेस हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक चीज आप अपने आप में देखना, अपने लाइफ में देखना, कि आप मुझे बताओ कि इंडिया में या फिर पूरा वर्ल्ड में की बात करूं, तो कहीं ना कहीं इंसान जो है ना, इंसान एक ही है। इंसान सबके पास दो हाथ है, सब कुछ सिमिलरिटी होने के बाद भी कोई एक जैसा नहीं होता है, कोई भी पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं। गिने चुने एक दो लोग मिलते हैं जो थोड़ा सा सिमिलर होते हैं, बट कोई भी पर्सन सिमिलर नहीं होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसका रीजन क्या है? आपने कभी अपने आप से देखा और आपने आप से सोचा कभी? मैं इसी चीज को सोचता रहता हूँ, और इस चीज में ना, बट वर्किंग कैसे करना है मेरे भाई, वर्किंग के लिए मैं कल लीड जनरेट के बारे में बताने वाला हूँ। डे बाय डे हमारी जो ट्रेनिंग चलने वाली है ना, उस पर सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, नो वरी प्रिंस कुमार भाई। ओके, सो वर्किंग के लिए ना, तो सबसे पहले माइंड सेट होता है। मैंने आपको बोला कि आपका वर्क करने का जो माइंड सेट है ना, वो सबसे पहले बनना चाहिए। ओके, सो आप लोग मुझे बताओ, या तो कभी आपने इस चीज को गौर किया? एक्चुअल में मैं ये सोचता रहता हूँ कि यार, इंसान ना, हर एक इंसान के पास दो पैर है, दो आंख है, दो हाथ है, दो कान है, सर है, सारी चीजें सेम होने के बाद भी इंसान सिमिलर नहीं होता, सेम टू सेम नहीं होता, एकदम कॉपी नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है, देखने में अलग होता है, सब कुछ होने के बाद भी। तो ये चीज से ये क्लियर होता है, कहीं ना कहीं भगवान ने आपको अलग बनाया है,
तो कुछ अलग करने के लिए बनाया है। अगर भगवान ने आपको अलग बनाया है ना, तो आप भी जो लोग कर रहे हैं उससे भी आप अलग, उससे भी बड़ा कर सकते हो। आप अपने आप से ये मत सोचो कि ये नहीं कर पाया, ये गिव अप कर दिया, इसने छोड़ दिया, तो मैं भी नहीं कर सकता, या फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। भाई आप डिफरेंट हो, आप अलग हो, आप किसी के बराबर नहीं हो, आप सबसे अलग हो। आप दिखने में अलग हो, आपके पास चीजें सिमिलर होने के बाद दिखने में अलग हो। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो खूबी है, जो कला है, वो किसी के अंदर नहीं है। इस चीज को आप समझ लेना कि आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। आप वो कर सकते हो जो आप खुद से भी नहीं सोचते कि ये मेरे लिए पॉसिबल है फिर नहीं। बट आपको अपने आप से ये सोचना है कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कतें आती है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं इस चीज को कर सकता हूं। आप अपने आप से ना, जब भी डिप्रेशन आता है, जब भी प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई ऐसी चीजें आता है, तो अपने आप से ये सोच लेना है कि आई कैन डू इट। हमेशा बोलते जाना है। जब ये चीजें बोलोगे ना, तो आपको एक अपने अंदर से ना पॉजिटिविटी आई। जब आप प्रॉब्लम में भी हो, बहुत सारी दिक्कतें भी है, तो आप तब भी आप बोलो कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं इसलिए बनाऊं, मैं इस चीज को कर सकता हूँ। ये चीज हमेशा आपके अंदर होना चाहिए कि सच में मैं जब भी कोई दिक्कत होती है ना, तो कोई भी चीजें होता है, तो मैं यही चीज सोचता हूँ कि मैं लोगों से अलग बनाऊं। लोगों के पास सिमिलर चीजें होने के बाद भी मैं अलग होना, तो मैं अलग ही परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं वो कर सकता जो कोई नहीं कर सकता। क्लियर? 6 पॉइंट है लर्निंग। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो लर्निंग के पीछे हमेशा भागते हैं। वो लोगों को पता है कि आज मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, तो नो हो रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे लर्निंग लेना है। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, मुझे सीखना है। कितने लोग ऐसे कैटेगरी पे आते हैं 6 पॉइंट वाले? ओके, सो फटाफट से टाइप मी करके मुझे रिप्लाई करो, फटाफट से रिप्लाई करो। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, सच सच बताना, होनेस्टली बताना मुझे। अजय भाई हो गए, सचिन भाई हो गए, नेहा जी हो गए, है ना, प्रिंस कुमार, भरत, दैट्स ग्रेट, डिजिटल विशाल, जूही जी हो गए। ओके, और कोई? आरती सो, ये वो लोग है ना, सच में बता रहा हूँ, जो ग्रोथ माइंड सेट के जो कैटेगरी मैंने 6 पॉइंट बताया ना, ये सारे पॉइंट के अंदर आते हैं। मैंने लोगों को देखा है, जैसे विशाल भाई हो गए, मैं हर किसी का नाम तो नहीं ले सकता, जैसे जूही जी हो गए, जैसे आरती सो करके हैं, है ना, नेहा जी हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं, हिना जी हो गए, उनकी तो बात ही अलग है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो मैं देखता रहता हूँ, जब भी कोई मीटिंग होती है ना, तो मेरी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मीटिंग स्टार्ट कर दिया, वैसे वो लोगों को जूम पे देखने को मिल जाता है। ये वो लोग हैं जो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि आज मेरी अर्निंग नहीं भी हो रही है ना, तब भी मैं सीख रही हूँ, तो मुझे जो लर्निंग मिल रहा है, उस लर्निंग से मुझे अर्निंग होना है। लाइफ में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं जितने भी लोग, 20 पीपल हमारे साथ में कनेक्टेड है। नहीं तो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सो रहे हैं, खराटे मार रहे हैं, जो अभी भी मुंह तक नहीं धोए होंगे, जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि ग्रुप में क्या चल रहा है। या तो ये वो लोग हैं जो फिक्स माइंड सेट वाले, जितना मिल गया उतना ही सही है। बस 200 रुपये आ रहा है ना डेली का, वो भी बहुत है। दिहाड़ी कर रहे हैं, उसमें जितना भी आ रहा है उतना ही सही है। ये वो लोग हैं जो अपना फिक्स माइंड सेट के ऊपर रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट इसमें क्या निकलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड में जो रिजल्ट निकलता है, जो मैंने आपको ग्रोथ माइंडसेट का जो मैंने सारी चीजें बताया ना यहाँ पे, ठीक उसी का उल्टा कर लेना, अपोजिट कर लेना।
जितनी भी सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, जो फिक्स माइंड सेट वाले लोग है ना, वो इंटेलिजेंट और टैलेंटेड नहीं होते हैं, उनके कोई गोल्स नहीं होते हैं, कोई टारगेट नहीं होते हैं, उनको लाइफ में क्या करना होता है वो चीज कोई फिक्स नहीं होता है। चैलेंजेस से सबसे ज्यादा डरते हैं, परेशान हो जाते हैं, सर पकड़ लेते हैं, कोई भी चैलेंजेस आ जाता है तो सर दर्द करने लग जाता है। वो आलोचना ही करते हैं चीजों के प्रति, ये तो ये था, पहले बोलेंगे कि 12 इन लाइफ ये है वो है, बस यहाँ से ये करेंगे वो करेंगे, लाखों कमाएंगे, लाखों के सपने पूरे करेंगे। फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आ जाती है तो फिर आलोचनाएं करना स्टार्ट करते हैं। जो फिक्स माइंड सेट वाले हैं वो सक्सेस ऑफ अदर लोगों से कंप्रोमाइजेशन करते हैं कि यार ये सक्सेस हो गया, मैं तो नहीं हो सकता, ये तो फिर इसके पास तो थोड़ा नॉलेज थी, इसने स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया था, या फिर ऐसी कोई चीजें लेके आते हैं उसमें नेगेटिव अपने अंदर ढूंढते हैं कि यार मेरी बस की नहीं है। लास्ट है फिक्स माइंड सेट वाले, लर्निंग के पीछे कभी नहीं भागते। वो लोगों को बस ये है कि जो कुछ भी नॉलेज है उसी पे काम करना स्टार्ट करते हैं, जब चैलेंजेस आते हैं तो वहीं से गिव अप कर देते हैं। इसी वजह से लोग ना 99% लोग सिस्टम को क्विट कर जाते हैं, लर्निंग नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से। बस वो वही लोग हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पे पैसे लगा दिए, वहां पे पैसे लगा दिए, बस अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। देखो आप किसी भी सिस्टम को कर रहे हो ना, तो हर सिस्टम पे आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा। ओके, सो काम नहीं भी करते हैं तो 12 इन लाइफ का कॉन्सेप्ट है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके कोइन के थ्रू आपको नॉन वर्किंग इनकम भी आती है। ओके, सो ये चीज को आप समझ लो कि कहीं पर भी किसी भी सिस्टम को आप करते हो तो वहां पे आप बिना वर्क करे, बिना काम करे आप पैसे नहीं कमा सकते। अब पैसे कमाना ही जो है तो मैं इसी सिस्टम को क्यों ना करके पैसे कमा लूं, और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लर्निंग। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है, अगर आप सीखने के लिए आप आगे नहीं हो, तो आप 100 कंपनियां ज्वाइन कर लेना, 100 सिस्टम को ज्वाइन कर लेना, किसी भी सिस्टम पे चले जाना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, सो यहाँ पे एंड डेप्थ रिजल्ट आप देख सकते हो, अचीव लेस देन देयर पोटेंशियल। जो फिक्स माइंड सेट वाले लोग होते हैं वो ये जो भी चीजें मैंने आपको बताया ना उसको अचीव नहीं कर पाते, उसको अचीव नहीं करते हैं, उस चीज के ऊपर काम नहीं करते हैं। जो ग्रोथ माइंड सेट वाले होते हैं वो इस चीज को अचीव कर लेते हैं और इस चीज के ऊपर मोर देन आप देख सकते हो दियर पोटेंशियल, ये ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के, जैसे चैलेंजेस आ रहा है कोई ना, तो चैलेंजेस आएगा तो उसको एक्सेप्ट करके और भी बड़े चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लर्निंग ले रहे हैं, आज लर्निंग ले रहे हैं, कोई ना मुझे और भी ज्यादा सीखना है, वो मोर के पीछे भागते हैं और ज्यादा कैसे इंप्रूव होगा, और ज्यादा सीखने के आगे कैसे जाना है। तो वो सारी चीजें जो ग्रोथ माइंड सेट वाले होते हैं वैसे लोगों के पास होते हैं, वैसे लोगों के अंदर होता है। ओके, तो यहां तक आपने समझा कि तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने कंसिस्टेंसी दिया और आप कंसिस्टेंटली बने रहे। तो एंड अब तो आप जितने भी लोग हैं तो आप कौन सी कैटेगरी पे आते हो, तो आप मुझे फटाफट से रिप्लाई करो। आगे जो भी हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, 3 टाइप्स ऑफ पीपल, पहला, दूसरा या फिर तीसरा, कौन से कैटेगरी पे आते हो? यहाँ पे रेटिंग दो फटाफट से आप लोग। मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 तरीके के लोग होते हैं मार्केट के अंदर में, कोई भी सिस्टम को करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ पीपल। तो आप
कौन से लोगों पे आते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फटाफट से रिप्लाई करो। या यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि वेरी नॉलेजफुल मीटिंग। ओके, एक बार ना रेटिंग दो, आप कौन से कैटेगरी पे आते हो? पोजर, इमोचर, या फिर लीडर? आपको पता भी नहीं है। मैंने जो आपको बताया ना कि मैं उसका आपको एक एग्जाम ले रहा हूं आपका। आप कौन से कैटेगरी पे आते हो 3 टाइप्स ऑफ पीपल में? सबसे पहला, दूसरा, या फिर तीसरा? लीडर, लीडर्स। ओके ओके ओके। आप लोगों का सबका रिप्लाई नहीं आया, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप पोजर हो, जो अपने आप से डरते हो, या फिर कोई काम भी बड़ा काम आ जाता है, या फिर कोई किसी से बात करना होता है लीड से, अपने आप से डरते हो, या फिर आप पीछे हट जाते हो। अपने आप से डरना, अगर आपको मीटिंग देने के लिए बोले तो जो पोजर लोग होते हैं, मीटिंग देने के लिए कोई भी काम बोले तो उस काम के लिए वो डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ओके, सो लीडर लीडर लीडर, काफी सारे लोगों का रिप्लाई आ चुका है। 3 टाइप्स ऑफ पीपल में जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी में आप आते हो। आई नो कि यू आर अ लीडर, कहीं ना कहीं आप लीडर हो। तो लीडर की क्वालिटी मैंने आपको बताया कि लीडर वो होता है जो कभी भी कहीं पे भी मीटिंग के लिए अनाउंसमेंट हो गया, बस कानों तक पहुंचना चाहिए और ज्वाइन कर लेते हैं। या तो सबसे पहला तो आंसर मुझे मिल गया। दूसरा, कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, फिक्स माइंड सेट या फिर ग्रोथ माइंड सेट? ए या फिर बी, 1 या फिर 2? फटाफट रिप्लाई करो। बी, ओके, दैट्स ग्रेट। बी बी, टू टू, दैट्स ग्रेट। विशाल, तूफान, विजय, अजय, नेहा जी, ओके, प्रिंस, कुमार, ओके, भरत, ओके, आरती सो, ओके। आप लोगों को मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन किया ना, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ना मीटिंग को प्रॉपरली सुना है। ओके, सो आप लोग अगर ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आते हो तो जो भी 6 टॉपिक आपको मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, वो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर आते हो।